Hello kids, welcome to math session. As you know, we are doing chapter practical geometry. In the previous session, we have learned about how to draw the parallel lines. Do you remember? पहले कैसे बनाई थी? Do you remember all the initial steps? So अगर आपको याद है तो very good. आप now when we will read the question, then you can imagine what you have to do the next. और अगर in case अभी भी कुछ बच्चों को थोड़े steps में confusion है, तो again there is an opportunity to have a recap of your learning, so that now you can say, okay, after this session, and now I can easily draw parallel lines. Okay, so let us do one question. क्या है? Draw line L. ठीक है, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल. ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो रहा है. आपको पहले लाइन एल पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है एट एनी पॉइंट ऑन एल. मीन्स आपको तो एक थोड़ा सा अपना हम रफ सोच लेते हैं कि अगर हमारा कोई लाइन सेगमेंट एल है, इस पे आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. नाउ यही सबसे पहले हमारा स्टेप आता है. Do you know how to draw the perpendicular line? मालूम है? Okay. अगर नहीं याद आ रहा है तो just listen. फिर I will बाद में जब हम प्रॉपर करेंगे with the compass I will tell you. लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग. एक कंपास रखते हैं और and we draw one arc over here. मीन्स हमने कोई ऐसे लाइन एल ली, यहां पर कंपास रख के हम एक आर्क बनाते हैं. फिर कंपास का निडल यहां पर रख के वी मेक अ कट ओवर हियर. यहां पे निडल रख के वी कट वन मोर एंड देन अगेन वी विल पुट द निडल ओवर हियर, मेक वन कट एंड निडल हियर वन कट एंड देन वी जॉइन इट. इन दिस वे वी ड्रॉ परपेंडिकुलर. क्लियर? सो मीन्स आपको ऐसे ड्रॉ करना है. So draw perpendicular to L at any point on L. On this perpendicular, choose a point X 4 सेंटीमीटर away. So आप क्या करेंगे? कंपास लेंगे, स्केल लेंगे, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसकी हेल्प से आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे. अभी हम पूरा दिखाएंगे आपको. तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि जब हम इस टाइप से करते हैं तो ये जैसे हमने ये स्केल लिया, ठीक है. इसके बाद हम कंपास लेंगे. फ्रॉम हियर आई विल कीप द मिडल ऑफ द कंपास एट 0. ठीक है. एंड देन आई विल एक्सटेंड दिस अप टिल 4. क्लियर हुआ? एंड आई विल टेक ऑफ द स्केल, ब्रिंग द कंपास निडल at this point और यहां से I will make a cut. Something like this. ये मेरा जो डिस्टेंस आ गया यहां से यहां तक का, this will be considered to be 4 सेंटीमीटर. क्लियर? So इस वे में हम जब हमसे ऐसे कहा जाता है कि ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, हम खाली स्केल रख के डॉट नहीं लगाते. वी यूज द कंपास एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास वी कट इट. फिर उस पॉइंट से क्या करना है? थ्रू एक्स ड्रॉ लाइन एंड पैरेलल टू एल. ओके, सो लेट अस सी हाउ वी आर डूइंग. सो ये आपके सामने आ गया. जैसा मैंने बताया था यहाँ पे हमने कंपास रख के वी हैव ड्रॉन वन आर्क. क्लियर हुआ? सो आई हैव टेकन द कंपास, keeping here, I have drawn one arc. थोड़ा सा हमारा मेजरमेंट मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ आपको. सो ऐसे करके हमने एक आर्क बना दिया. ठीक है. ये हमारा आर्क ऐसे पूरा थोड़ा, यहाँ पे हम अभी कंपास अपना नहीं टर्न कर पा रहे. सो दिस इज द वे वी हैव ड्रॉन द आर्क. और यहां से आर्क से हमने कट लगाकर ये अपना एक परपेंडिकुलर बना दिया. दिस आई हैव शोन यू बिफोर आल्सो. नाउ अब इस पे क्या करना है? वी हैव टू मार्क 4 सेंटीमीटर का. सो हियर यू सी ये हमने
दिस वॉज द परपेंडिकुलर। यहाँ पे नाउ यू नो हाउ आई हैव मार्क 4 सेंटीमीटर हियर। ये तो याद आ गया ना, स्केल लेके कंपास से मार्क करा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू जॉइन ये जो 4 सेंटीमीटर का है डाउन विद द लाइन एल। क्लियर? सो इसमें आप कैसे कह सकते हैं, जॉइन एक्स विद वाई ऑन लाइन एल। क्लियर हो गया? नाउ द हमारा जो ओल्ड प्रोसेस है डेट विल स्टार्ट। टेकिंग y एज सेंटर ड्रॉ वन आर्क। तो क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, टेकिंग y एज सेंटर ड्रॉ द आर्क। तो दिस हमने कंपास लिया, यहां पर रखा y पॉइंट पे, थोड़ा सा अपना ओपन करा एंड फ्रॉम हियर आई हैव ड्रॉन वन आर्क। क्लियर? नाउ इस मेजरमेंट से वेयर आर यू गोइंग टू ड्रॉ द अदर आर्क? आपको पहला लाइन तो एक्स पर बनानी है ना, तो आई विल कीप द कंपास ओवर हियर एंड ड्रॉ द आर्क। तो देखें आप, so with the x as center, यहां पे हम क्या कहेंगे, with x as center draw arc on xy, draw an arc on xy। क्लियर हो गया? अब तो हमारा पुराना सारा प्रोसेस चल रहा है। देन वी आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए बी। विद दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक ई एज सेंटर एंड विल पुट द आर्क ओवर हियर। तो सी हियर, सो यहां पे विद द मेजरमेंट ऑफ the measurement of AB, draw an arc with E as center, है ना, with E as center। क्लियर हो गया ना आपको? नाउ ये दिस इज द पॉइंट दैट इज नीडेड फॉर अस टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। Through R, draw a line parallel to PQ. Let this meet L at S. What shape do the two sets of parallel lines enclose? Yes, lot of things to do. So I have put down the pictures. Let us study through those pictures what is being asked in the question. इसमें बहुत चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें पैरेलल लाइन बनानी है, ठीक है? अब उन्होंने क्या, ड्रॉ लाइन एम पैरेलल टू एल। उसके बाद जो हमारा जा रहा है, नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। तो इस पे आप जरा सा फोकस करिएगा। सो हमारा जैसे था, हमने लाइन एल ली, पी हमारा बाहर का पॉइंट है, हमने पी को ए से ज्वाइन कर दिया। नाउ यू नो, या ए को सेंटर लेके वी हैव ड्रॉन द आर्क। यहां तक तो अब आपको पक्का हो गया है ना? ओके, मूविंग फर्दर। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे आर्क बनाया था, एज यू नो आई विल ड्रॉ वन मोर आर्क ओवर हियर एंड देन विद द सेम मेजरमेंट आई विल कट दिस। ये तो पहला लाइन का भी है ऑलरेडी ना। नेक्स्ट अब हमारा असली पॉइंट आता है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि जब हमने ये पॉइंट करा, सो ये हमारा जो
रिक्वायर्ड है कि M इज द पैरेलल लाइन, तो L एंड M आर द पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस M पर हमें P एक पॉइंट लेना था। आप क्वेश्चन देखें, आई एम गोइंग बैक, you read out the question and then you will get more idea. अब उन्होंने क्या कहा, now join P to any point Q on L। तो आपको क्या करना है, जो हमारा पॉइंट P है उसको आपको किसी एक पॉइंट Q से टच करना है एंड देन चूज एनी अदर पॉइंट R on M। So look here, तो यहां पे देखिए उन्होंने क्या कहा कि P से हमने यहां पे Q को ज्वाइन करा और जो N पर हमें R पॉइंट लेना है। अब इस पॉइंट पे अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब हमारा अगर आप देखें तो बेसिकली हमारा what I have done, this was the line and this parallel line I have drawn। ठीक है, now I have taken P here and I have joined with Q। क्लियर हो गया? अब इसके पैरेलल I have to draw one more line, तो what I will do, I will take P as center and will draw one R। क्लियर? And with R as center again I will draw one R। तो यहां पे जाएगा with P as center, draw an arc। ठीक है, with the same measurement draw an arc with R as center। Clear? Now what I will do, I will take the measurement of this and with the same measurement by putting it here I will cut this part। So once this is cut I will join it with this, because मुझे अब क्या करना है, मुझे इसका पैरेलल बनाना है। Is this thing clear? So now there, अगर आपको याद होगा उन्होंने लास्ट में ये पूछा था कि अब आपको कौन सी शेप मिली, तो जस्ट लुक एट दिस, we have got the shape। ये जो शेप है, this shape is of quadrilateral, four sided, और इसको हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम, क्योंकि एक लाइन हमने ऐसे बनाई थी, ये पैरेलल हो गई, एक हमने आई हैव ड्रॉन दिस, ये भी एक पैरेलल हो गई। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ दिस फिगर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस विथ मोर डिफिकल्टी। जब हमें एक पैरेलल लाइन तो बनाई, उसके साथ वी हैव टू ड्रॉ वन मोर पैरेलल लाइन। So this is the way we can do these questions. So in the next session there are more things from the same chapter. See you again. Bye.